मैं मार्केट जा रही हूँ और एक दो काम है और कुकर की रबड़ ख़राब हो गई है तो मैं उसको लाने जा रही हूँ। फिर वहाँ से एक दो सामान और है तो मैं उसको लेके आऊँगी। तो मैं चल रही हूँ मार्केट और वहाँ से आने के बाद मैं दिखाऊँगी क्या लेके आई हूँ। चलिए चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मैं गई थी रबर लाने के लिए कुकर के ढक्कन की। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर नहीं जा पा रही थी। सीटी लग रहा था, जैसे तैसे करके इसको मैं लगा दे रही थी, लेकिन कल हमारा पूरी तरह से जवाब दे दिया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसका काम कर देती हूँ और इसकी वजह से दाल जो हमने डाला था वो हमारा पका भी नहीं था। तो मैं दूसरे कुकर इस्तेमाल की। तो मेड आई हुई थी तो वो बता रही थी कि आपने दो दो कुकर निकाल दिया, जहाँ एक से दो बर्तन होते हैं। तो मेड आप जानते हैं कि कैसे चिल्लाने लगते हैं, वो उस तरह से बात करते हैं। उन लोगों को पसंद नहीं होती, ज़्यादा बर्तन हो जाता है तो लोग बनाने भी लगते हैं। तो मैं सामान लेके आई हुई थी, ये सारा सामान मैं पपीता और बैरी लेके आई हुई थी और जो भूंजा होता है उसको लेके आई हुई थी। ज़्यादा सामान मैं इस बार लेके नहीं आई हूँ। हम लोग को लेडीज़ लोग का काम अधिकतर किचन से शुरू होता है, किचन में ख़त्म होता है। सबसे टाइम हम लोग को किचन में लगती है। क्या किया जाए कि हम लोग तो हाउसवाइफ है तो हम लोग का समय उसी में बीतता है। बाहर तो जाते नहीं है, बाहर बस काम हुआ तो उसी में गए, अन्यथा नहीं जाते हैं। अब बाहर मार्केट जाओ तो एक के बदला चार सामान लाते हैं, फिर उसी में पैसे भी खर्च हो जाते हैं, फिर बजट गड़बड़ा भी जाता है। हम एक मिडिल क्लास वाले को बजट को ध्यान में रख के काम करते हैं। और जहाँ महीना शुरू हुआ 10 चीज़ निकल आते हैं कि भी ख़त्म हो गए, भी ख़त्म हो गए हैं। इसी वजह से मैं सोच के गई थी कि आज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। अभी मैंने ही ऑनलाइन से मैं अपना ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर दी हूँ। वो भी सोच सोच के मैं करती हूँ कि बजट से बाहर ना आ जाए। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए और फिर रात तो रात की डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो रात की डिनर में बनने वाली है पाव भाजी, जो आज आप लोग के साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने आलू, गाजर, शिमला मिर्च, बंधा मटर तो थी नहीं, गोभी, ये सारे कुछ मैंने काट लिया है। गोभी था नहीं तो मैं रात में मंडी एक सब्जी वाला जा रहा था तो मैंने उससे मैंने उससे गोभी ले लिया था। तो मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ। अब मैं इसको कुकर पर बैठा दूँगी पानी डाल के। तो 2 या 3 सीटी लग जाएगा तो मैं इसको फिर बंद कर दूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको पकने दूँगी। 2 या 3 सीटी में अच्छी तरह से पक जाता है और फिर इधर मैं टमाटर भी काट लेती हूँ। और टमाटर हमारा 3-4 रहेगी टमाटर अच्छी तरीके से। अगर टमाटर नहीं है गर्मी में तो अब नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ब्रेड और पाव दोनों लेके आया था, क्योंकि मुझे ब्रेड ज़्यादा पसंद है पाव से। तो मैंने उसे कहा था कि पाव ब्रेड भी ले आना। तो मैं जब भी आता है तो ब्रेड और पाव दोनों आता है और बटर भी आ गया, साथ में टॉफ़ी भी आ गया, जो मैं टॉफ़ी की खा रही हूँ। थी इमली वाली ये टॉफ़ी रहती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी। तो मैं इसको देखते 5-6 मैं खा लेती हूँ। अब मुंह में जाते साथ घुल जाता है। और पाव भाजी मसाला भी मंगवा ली था तो, लेकिन थोड़ा कम था। तो हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है और मैं कैसे बनाती हूँ पूरा रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे भी हो आप लोग बताइएगा कि कैसा हमारा बना है। और हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बनी थी। मैंने जो बनाया था वो सही में बहुत टेस्टी बनी थी, सभी ने बहुत अच्छे चाव से खाया था। और इसी के साथ मैं थोड़ा बटर भी डाल देती हूँ और प्याज को चॉपिंग करके इसमें डाल दी हूँ। फिर प्याज इसमें मैंने 2 लिया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे पहले डालना था, लेकिन मैं इसको बाद में डाली, भूल गई थी तो मैं डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। और इधर पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से रख देते हैं जब तक हमारा मसाला उधर भून जाए। और इधर हमारा सीटी लग चुकी है सब्जी में, अब पक भी चुका है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मथ दूँगी।
कि अच्छी तरह से ये गल जाए। इधर टमाटर डाल देते हैं। ये सारे मसाले को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। इससे प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अब इसी में हम सारा सब्जी डाल देते हैं जो मैंने बॉयल किया हुआ था, और इसी को अच्छी तरह से भूंजेंगे। और साथ में मसाला भी ऐड कर दिए, पाव भाजी मसाला जो मैंने बना के रखे थे अभी। अब धीरे धीरे हाथों से इसको करते हुए इसको मसल देंगे कि पूरी तरह से ये अच्छी तरह से मसला जाए। और जब तक ये पानी रहा उसको मैं भूंजती रही। अभी थोड़ा देर मैं इसको और अच्छी तरह से इसी कढ़ाई में भूंज लूँगी, और साथ में धनिया पत्ती डालूँगी। और जब खाने का टाइम आएगा तो थोड़ा फिर से मैं गरम कर लूँगी। और काफ़ी अच्छा और टेस्टी यम्मी बनी हुई थी। तो इसी तरह से हम अपना पाव भाजी बनाते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा कस्तूरी मेथी जिसका स्वाद और दुगना कर देता है। सब्जियों का तो राजा ये सब चीज़ होती है, और कस्तूरी मेथी डालो तो स्वाद अलग बढ़ जाती है। तो इसको धीमी ही आंच पे भूंजेंगे अच्छी तरह से। और ये सब चीज़ बनाओ तो बर्तन तो निकलना है, तो थोड़ा सा मैं बर्तन धुल ले लूँगी। ज़रूरत का काम का मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि मीट का इंतज़ार इतना देर तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो ज़रूरत के काम के धुलती हूँ। अब बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेड भी बनाने लगती है। तो कौन डेली डेली खींच 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 करे, इसी वजह से मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। आजकल मेड रखना बहुत ताश का काम ये भी है। तो हमारा बर्तन धुल चुका है, और ये जेल वगैरह डाल के इसको साफ़ कर दूँगी। इसमें मेरा विनेगर है, थोड़ा सर्फ है और जेल है, विम बार जेल है। सब को मिक्स करके इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। अब मैं अपना सेल्फ भी इसी से साफ़ करती हूँ। विनेगर डाल दो तो विनेगर से बहुत अच्छा चमकता है। और बर्तन के लिए भी मैं विनेगर का मेड को देती हूँ। सर्फ, थोड़ा जेल और विनेगर, ये तीनों चीज़ डाल के देती हूँ। तो उससे बर्तन धुलवाती हूँ, नहीं तो अच्छी तरह से वो बर्तन नहीं साफ़ होती है। तो मुझे जब तक बर्तन में चमक नहीं आता है तो मुझे समझ भी नहीं आता है। ये सब काम हमारा हो चुका है। अब सिर्फ मुझे पाव सेकनी होगी। तब तक मैं अपनी सारी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और किचन जब साफ़ हो जाएगा तो मैं फ्री भी हो जाऊँगी। सिर्फ मुझे ब्रेड वगैरह सेकनी होगी। तो पूरा किचन को इस तरह से क्लीन करके छोड़ देंगे। जब खाने का टाइम आएगा तो मैं पाव सेक लूँगी, और भाजी को भी गर्म कर लेंगे। तो एक बात आप लोग से करनी है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए। मैं तो सब्सक्राइब कर देती हूँ, और कुछ लोग हैं कि जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी वॉइस आप लोग को पसंद आती है, नहीं आती, क्या वीडियो पसंद नहीं आती है, तो जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया कीजिए। तो ये पाव का पैकेट मैंने खोला तो मुझे पाव को समझ में नहीं आई, बासी मुझे लग रहा था। ऊपर से हल्की हल्की सी फफूंदी लग रही थी। तो मैंने इसको काटा, फिर अपने बेटे से दिखलाया कहीं में, तो वो तो कह रहा था कि ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने अंदर फाड़ के देखा तो फफूंदी टाइप से लग रहा था। तो मैंने उसको पाव को पूरा हटा दिया है। खाने उने का चीज़ रहता है तो जब पसंद नहीं आती है तो फफूंदी वगैरह लगा है तो फिर बेकार है उस पैकेट को खाना। तो मैं सोची कि अब ब्रेड को ही सेक के दे देती हूँ, इसी में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम ही खाएंगे। तो लीजिए हमारी थाली तैयार हो गई है पाव भाजी का। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर।